से घुसपैठ करके आए, लेकिन वो प्रताड़ित हैं, चाहे वो धार्मिक आधार पे हो या माइनॉरिटी है उस आधार पे हो, पर भारत में शरण चाहते हैं। बहुत साल बीत चुके हैं अनुपम, और बहुत सी जगह तो हमने ऐसे भी देखा कि उनके बच्चे भी यहाँ पर पैदा हुए हैं, तो उस आधार पर भी वो मांग करते हैं कि उनको नागरिकता मिले। तो ऐसे में प्रक्रिया क्या रहेगी और उसके बाद फिर किसको दी जाएगी, किसकी पात्रता है नहीं है, ये कैसे तय होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात आस्था यहां पर यह कि जिस तरीके से आप देखती हैं कि आप जो पूरा ये सीएए को लेकर के जो प्रारूप तैयार किया गया है या तमाम जो चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बाहर से आए हुए हैं जिनके पास नागरिकता नहीं है, और तमाम जो सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे खाद्यान्न की योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, तमाम जो योजनाएं हैं उनका लाभ लोगों को नहीं मिलता। यानी कि जब ओवरऑल भारत की फिगर्स की पॉइंट आउट होती है और जो परसेंटेज निकाली जाती है उसके आधार पर जब तमाम चीज़ें होती हैं, तो ऐसी लोगों की संख्या जो है वो आंकड़े को एक तरह से कहा जाए कि मिसमैच। बिल्कुल अनुपम, लौटेंगे आपके पास, लौटेंगे। तो बड़ी खबर है, सीएए की अधिसूचना जारी हो गई है। 2019 में पास हुआ था, अब अधिसूचना जारी हुई है, यानी कि नागरिक संशोधन अधिनियम की अधिसूचना जारी हो गई। 31 दिसंबर 2014 से पहले 3 देश, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, वहां के जो अल्पसंख्यक हैं, जो भारत में आकर किसी तरह से रह रहे हैं छिपछिपाकर या कहीं शरण में, तो वो भारतीय नागरिकता के लिए अब अप्लाई कर सकेंगे। चाहे वो सेंटर्स पे जाकर अप्लाई करें या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अप्लाई करें। उनकी जांच की जाएगी कि वो वाकई कहां से आए हैं, वाकई उनके साथ कोई परेशानी हुई थी, किस उद्देश्य से भारत में आए हैं, इन तमाम बातों की गृह मंत्रालय जांच करेगा और उसके बाद भारतीय नागरिकता उस शख्स को मिल जाएगी अगर जांच में सही पाया गया उसका आवेदन। और इस तरह से भारत में जितनी भी सहूलियतें हैं भारत सरकार की ओर से जो भारत के नागरिकों को मिलती है, उन सहूलियतों का वो पात्र हो जाएगा और भारत में शांति से रह पाएगा। निखिल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। निखिल, बड़ी खबर है ये, तस्वीर अब और ज्यादा साफ हो जाएगी। जो विवाद, जो जगह जगह विरोध किए जा रहे थे सीएए को लेकर कि इससे भारतीय मुस्लिमों को नुकसान हो जाएगा, नागरिकता छीन ली जाएगी, गृह मंत्री की ओर से, गृह मंत्रालय की ओर से, भारत सरकार की ओर से बार बार यह बात क्लियर की गई है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये नागरिकता देने वाला कानून है। अब जब अधिसूचना जारी हो गई है, तो आप जहां पर मौजूद हैं वहां लेकर इसकी चर्चा चल रही है क्या? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस समय की सबसे बड़ी खबर है कि सीएए की अधिसूचना जारी हो गई है, और ऐसे में क्या क्या अमेंडमेंट्स आएंगे, क्या क्या इसके लिए रूल होंगे, इस पर ही लोगों की निगाह है। हमारे साथ भी कुछ लोग यहां मौजूद हैं। सीधे तौर पर अधिसूचना जारी हुई है। अब ये कहा जा रहा है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर जो भी आया है उसको अब वो आवेदन करेगा और उसको नागरिकता दी जा सकती है। तो आप क्या स्वागत करते हैं इस फैसले? देखिए, मेरा मानना ये है कि ये सरकार के सबसे बेहतरीन निर्णयों में से एक है मोदी सरकार का, और मैं इतना ही कहूंगा कि मोदी जी एक ही दिले से कितनी बार जीतोगे आप? मोदी जी एक ही दिले से कितनी बार जीतेंगे? क्या नाम है आपका, और ये बताएं क्या इससे आम जो लोग हैं उनको फायदा होगा? देखिए, एक आम नागरिक होने के नाते जो मुझे पता है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, वो ये है कि ये नागरिकता देने का बिल है, ना कि नागरिकता छीनने का बिल है। विपक्षियों द्वारा, हमारे विपक्षी दलों द्वारा ये अफवाह फैलाई जा रही है, ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये मुसलमानों की नागरिकता छीनने का बिल है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये नागरिकता देने वाला बिल है। जो हमारी माइनॉरिटीज दूसरी कंपनी में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, ये इस्लामिक कंट्रीज हैं, और जहां पे धार्मिक आधार पे दूसरे धर्मों के साथ अगर कोई वहां पे उनके साथ भेदभाव होता है, उन तो लोगों एक को आम आदमी भी कहीं ना कहीं प्रावधान इसकी समझ रख रहा है, और उसको समय के साथ ये समझ में आया है कि इसमें कुछ भी हाय तौबा मचाने जैसी बात नहीं है, किसी की नागरिकता नहीं जा रही है, ये नागरिकता देने का कानून है। रुक करते हैं दिल्ली का, हमारे सहयोगी पवन गौड़ हमारे साथ हैं। पवन, दिल्ली में भी बहुत सी जगह ऐसे कैंप्स हैं, या अब आप कह लीजिए कि वो एक टेम्परेरी बस्तियां हैं जहां पर ऐसे शरणार्थी आकर के रह रहे हैं जो इस उम्मीद में है कि उन्हें एक दिन यहाँ की नागरिकता मिलेगी। आज नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उम्मीद की और करीब? देखिए, जाहिर तौर पर जिस समय से लगातार जब सीएए को संसद से पारित कराया गया, उसके बाद उसको पास कराया गया संसद के द्वारा, तो उसके बाद में आपने देखा दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। बहुत सारी जगह पे प्रोटेस्ट हुए थे, बहुत सारे लोग इसके खिलाफ में थे, लोगों को लग रहा था, डर था कि कहीं हमारी नागरिकता ना छीन ली जाए। तमाम जो मुस्लिम वर्ग से जो लोग आते हैं उनको कहीं ना कहीं प्रदर्शन लगातार कर रहे थे, चाहे वो शाहीन बाग हो या दिल्ली के अलग अलग एरियाज हो, दरियागंज हो, उसके अलावा पुरानी दिल्ली हो, चांदनी चौक हो, ऐसे एरियाज में बहुत ज्यादा प्रदर्शन हो रहे थे। उसके साथ साथ बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान
हो, अफगानिस्तान हो या अन्य जो जगह है, वहां से जो शरणार्थी हिंदुस्तान में आए थे उनको भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि सरकार सीएए को लागू करेगी, जिसके चलते हमको लाभ होगा। जब लगातार सीएए को लेकर प्रदर्शन पूरे दिल्ली में समेत पूरे देश में हो रहे थे, तो सरकार के द्वारा बार बार यह कहा जा रहा था कि यह नागरिकता छीनने का कानून नहीं है, यह नागरिकता देने का कानून है। लगातार गृहमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, तमाम जो केंद्रीय बड़े नेता, सबके द्वारा यही कहा जा रहा था कि नागरिकता छीनने का कानून नहीं है, नागरिकता देने का कानून है। जो माइनॉरिटी के लोग, चाहे वो हिंदू धर्म से आते हैं या जो बौद्ध धर्म से आते हैं, जैन से आते हैं, ईसाई धर्म से आते हैं, जो लोग को चाहे जिनको लगातार कहीं ना कहीं धर्म के वजह से उनको अन्य देशों में प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, तो वो अगर 2014 के से पहले जो हिंदुस्तान में आ चुके हैं उनको भारत सरकार नागरिकता देगी, ऐसा इस सीएए के जो एक्ट बनाया था उसमें ये शामिल था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन लोगों को एक बड़ी राहत आज से मिलने जा रही है, क्योंकि आज सरकार ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है और अब देश में सीएए जो कानून है वो लागू हो गया है। अब ऐसे में जो लोग इंतजार कर रहे थे वर्षों से कि हमें हिंदुस्तान में आने पर यहाँ की सरकार हमारा कम से कम ध्यान रखेगी, हमको जो एक नागरिक जरूरी सुविधाएं हैं, जब यहां से आगे अब कुछ लीगल तरीके से होगा उसकी उम्मीद उनको बंधी है। सीधे रुख करते हैं अमित राणा का, हमारे साथ गाजियाबाद से हमारे सहयोगी है। जी अमित। जी, आपको बताना चाहूंगा, जैसे ही सीएए का कानून आया है तो उसके बाद से लोग क्या प्रतिक्रिया है उसको जानने के लिए कुछ लोग मेरे साथ हैं। एक बहन मेरे साथ है जो इसमें बैठी हुई है और टीचर है, बाय प्रोफेशन आप टीचर हैं। आपसे जानना चाहूंगा, सीएए आ रहा है, क्या कहना आना चाहिए जी? बिल्कुल आना चाहिए और इसकी पूरी डिटेल जो जानकारी है वो लोगों को पूरी विस्तार से बतानी चाहिए ताकि लोग इसके बारे में भ्रमित ना हो। इसके बारे में अच्छे से जाने। जो आप आदमी न्यूज़ के थ्रू या रेडियो के थ्रू या जिस भी चैनल के मीडिया के थ्रू ऐसे लोगों को जानकारी देनी चाहिए जो इसके बारे में नहीं जानते और भ्रम की स्थिति में रह रहे हैं। जी, एक सबसे बड़ा आपने एक चीज बोली है, भ्रम। मतलब एक भ्रम है लोगों को लेकर, इस बात को लेकर कि इसमें क्या है क्या नहीं है, तो भ्रम कैसे होगा? आप जितनी भी इसमें जानकारियाँ हैं, अगर हम विस्तार से एक आपका जैसे आपका पोर्टफोलियो होता है या आपका जो भी इलेक्शन के लिए आप जो डिटेल्स निकालते हैं, इस तरह की अगर आप लोगों आम जनता तक पहुँचाएंगे ना तो कोई सारे भ्रम की स्थिति खत्म हो जाएगी। ठीक है अमित, लौटेंगे आपके पास। मुझे विश्वास है कि न्यूज रूम से अनूप गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप जी, यही एक बड़ी उपलब्धि भी कह सकते हैं। 2019 में जब सीएए लाया गया था तब बहुत सी जगहों पर भ्रम था, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी थी जो अपने अपने वोट बैंक की वजह से लोगों को भड़का रही थी, बड़ी संख्या में मुस्लिम वर्ग के लोग सड़कों पर जमा हो गए थे। अब वो भ्रम की स्थिति साल 2019 से लेकर 24 के आज की तारीख तक कम हुई है, खत्म हुई है, ऐसा आपको दिख रहा है? बहुत सारे आम लोग हैं जो बता रहे हैं कि सीएए किसी की भी नागरिकता लेने वाला नहीं है बल्कि देने वाला कानून है। तो बता दूं कि 2019 के बाद स्थितियां बदली है, परिस्थितियां बदली है और जिस तरीके से सरकार लगातार सीएए को लेकर के लोगों तक सरकार की पहुंच बढ़ी है और लगातार सरकार की तरफ से ये कही गई कि ये नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। जहां तक राजनीतिक पार्टियों की अगर हम बात करें, खासतौर पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस जैसी राजनीतिक पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं वोट बैंक की पॉलिटिक्स की वजह से उनका विरोध रहा है। लेकिन आपको एक बात और बता दूं कि 2019 के वक्त में बीजेपी के मैनिफेस्टो में सीएए का उल्लेख था और इसी बात का जिक्र आज सरकार के तमाम बड़े नेता कर रहे हैं कि जिस बात का जिक्र उन्होंने मैनिफेस्टो में किया उसे जब अब चुनाव दहलीज पे है तो ऐसे वक्त में उन्होंने इस कानून को कह सकते हैं कि लागू करके जो वायदे किए थे उसको पूरा किया है। दूसरी तरफ ये दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि जो भी नागरिक जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो हिंदू हो, जैन हो, सिख हो, ये इनको आखिर नागरिकता से क्यों वंचित रखा जाए? लगातार बीजेपी की तरफ से ये सवाल किए जा रहे थे कि इतने सालों तक कांग्रेस की सरकार केंद्र ही है, ऐसे में इन लोगों को वंचित क्यों रखा गया जबकि ये भारत की नागरिकता इनको मिलनी चाहिए? तो ये बहुत बड़ा सवाल था। जी, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीएए लागू होने के बाद
सुरक्षा बढ़ाई गई है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई गई है। 2019 में जब यह कानून आया था तब हमने देखा था कि कैसे खासकर दिल्ली में, दिल्ली समेत पूरे भारत में ही, लेकिन दिल्ली में सबसे ज्यादा असर देखने को मिला था। बड़ी संख्या में लोगों ने महीनों जाम किया था सड़क और धरने पर बैठे रहे थे। और आज नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सवाल यह भी बहुत बड़ा है अनूप जी कि अब जब नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है तो इसकी तैयारी पहले से रही होगी कि नोटिफिकेशन के बाद कोई ऐसी स्थिति ना बन जाए, उसे लेकर तैयारी, पुख्ता तैयारी की गई है। और गृह मंत्रालय इस बात को समझता है कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स की वजह से जो कुछ विपक्षी पार्टियां हैं उसको कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश कर सकती, उस पर कहीं ना कहीं शांति भंग करने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से जिस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ दिल्ली की ही बात करें, जिसपे अभी सुरक्षा व्यवस्था की बात आप कर रहे हैं, तो दिल्ली के ही कई क्षेत्रों में अगर आप जाएंगे तो वहां पर अभी भी हिंदू शरणार्थी के तौर पर वहां रह रहे हैं, जिनको सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं उठता है, वो कहीं ना कहीं सरकारी योजनाओं से वंचित है। तो ऐसे में लगातार उनकी तरफ से सवाल किए जा रहे थे कि बिजली, पानी और जो सरकारी योजनाएं हैं, हेल्थ, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं जो दूसरे नागरिकों को मिला करती है, वो आखिर इनको क्यों नहीं मिला करती है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि अगर केंद्र सरकार इनको नागरिकता दे रही है तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको बताऊं कि दिल्ली में मजनू का टीला है, जहां पर हजारों की संख्या में शरणार्थी रहते हैं, जिनकी स्थिति अगर आप देखेंगे तो उनकी हालत बहुत ही दयनीय है। वो लगातार सरकार से, केंद्र सरकार से लगातार उनके तरफ से अनूप जी, हमने पिछले दिनों देखा कि राजस्थान में भी वो लोग जो कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू यहाँ भारत में रह रहे थे, किसी तरह से उनकी बस्तियों को उजाड़ा गया था, वो भी हमने देखा था। तब वो लोग यही कह रहे थे कि आखिर उनके साथ ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है, भले वो पाकिस्तान या बांग्लादेश या अफगानिस्तान के हैं, लेकिन भारत में आने के बाद भी अगर वो सुरक्षित नहीं है, यहां पर अगर उनको जीने का अधिकार नहीं मिलता तो वो कहां जाए। बार बार ये सवाल उठ रहा था। और सीएए ऐसे ही लोगों के लिए है जो धर्म के आधार पर, अल्पसंख्यक होने के आधार पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश में सताए जा रहे हों। कानून के दायरे में रहकर के रूल बनाना पड़ेगा। चुनाव के पहले जिन लोगों को वो वादा किए थे कि हम नागरिकता देंगे, और जिसको पहले वो गाली देते थे कि वो इलीगल माइग्रेंट है, बांग्लादेशी घुसपैठिया है, ये आरएसएस कहती थी, अब चुनाव के वक्त उनके वोट लेने के लिए वो कहे कि तुमको हम नागरिकता देंगे, लेकिन ऐसे वो नागरिकता दे नहीं सकते। इसलिए रूल्स बना करके वो चुनाव पार कर लेंगे। और एक तरफ कुछ लोगों को कहेंगे हम तुम्हारे नागरिकता को छीन रहे हैं, और कुछ लोगों को कहेंगे हम तुम्हें नागरिकता दे रहे हैं। ये कोई लॉजिक तो ही है बच्चों का कि वो डाल देंगे। कानून के तहत आप इतने आसानी से किसी को नागरिकता ले भी नहीं सकते, किसी को नागरिकता दे भी नहीं सकते। लेकिन सरकार, आसाम में हमने पहले देखा डी वोटर किए थे, जिसके वोट का अधिकार को पहले छीन लिए थे। अभी बंगाल में वो शुरू किए थे आधार कार्ड को वो डीएक्टिवेट करने का। तो ये सरकार तो एक्टिवेट कुछ कर नहीं सकते हैं, वो डीएक्टिवेट करते हैं। तो रिएक्शन भी लगातार सामने आने लगे हैं विपक्षी दलों की तरफ से। तीखी प्रतिक्रिया आपने सुना ही, एक बार फिर से भ्रम फैलाने की स्थिति यहां पर की जा रही है। लेकिन इस वक्त अलग अलग शहरों में सुरक्षा को लेकर जो कदम उठाए गए हैं और जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं, उस पर वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। प्रयागराज से हमारे सहयोगी सर्वेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, वहां से क्या अपडेट, क्या जानकारी है? सीए का नोटिफिकेशन जारी हो गया, कैसा रिएक्शन पब्लिक का, और सुरक्षा को लेकर क्या कुछ एक्शन प्लान वहां पर आप देख पा रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर अभी थोड़ी देर पहले ही सीएए का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और हमारे साथ कुछ लोग जो प्रयागराज के हैं, मौजूद लोग हैं, उनके साथ हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से क्या उनका रिएक्शन है। सीए 2019 में जब लागू किया गया था, तमाम लोगों ने इसका विरोध किया गया था, खासतौर पर कई महीने तक धरना प्रदर्शन लोगों ने किया था। लेकिन अब इसे जिस तरह से गृह मंत्री जी ने घोषणा की थी, प्रधानमंत्री जी ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है, अब लागू हो गया है। क्या रिएक्शन है आपका? सबसे पहला क्या रिएक्शन है यहाँ से? कोई रिएक्शन नहीं, पूरी तरह सम्मान है। और हमारे जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, ये भी सीए का कानून पूरी तरह से वो मानने के लिए तैयार हैं। जो घुसपैठी लोग बाहर से आए हैं उनके लिए प्रॉब्लम है, वो सोचे हमारे लिए तो ये अच्छा है, और जो नहीं समझ रहे हैं उसको पूरी तरह हम लोग समझाने की भी कोशिश। मतलब 2019 से 2024 तक काफी बदलाव आया है सोच में लोगों के। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा संगठन, हमारे लोग ने जागरूकता अभियान के तहत लोगों को जन जन तक जाके घर घर में बूथ स्तर पे लोगों को बताया गया है, और पूरी तरह से कानून
जो आया हुआ है इसका पूरी तरह से सम्मान है। राहिल भाई, आपसे जानना चाहेंगे कि 2019 में तो तमाम लोगों ने विरोध किया था, लेकिन किस तरह का मैसेज है अब सरकार ने जो काम किया है और अब ये लोकसभा चुनाव के पहले लागू हो रहा है, क्या असर पड़ेगा इसका और मुस्लिम समाज इसे किसका स्वागत कर रहा है? देखिए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का जो है कोई विरोध नहीं है, अब स्वागत होगा। इसलिए स्वागत होगा कि भारत सरकार ने जो है पहले से ही कह दिया कि किसी की नागरिकता नहीं जाने वाली। और मेन चीज़ ये नागरिकता देने का कानून है, छीनने का कानून नहीं है। जैसे विदेशी जो भारत से घुसपैठी हैं, विदेशी हैं, उनके लिए सोचने की बात है। और दूसरा, उनको भी नागरिकता दी जाएगी जो बाहर के देशों में रह के प्रताड़ित हुए हैं, जैसे उनका धर्मांतरण किया गया हो या हमारे हिंदू भाई बहन दूसरे देशों में रह रहे हैं, तो उनको यहाँ भारत में नागरिकता मिलेगी इस कानून के तहत। तो अभी स्थिति पहले से ज्यादा। वकील साहब, आप भी हमारे साथ हैं, आप तो कानून के जानकार हैं। सीए को लेकर काफी समझाने की कोशिश की गई और उसके बाद अब ये लागू कर दिया गया, तो किस तरह से लोग अब इसे एक्सेप्ट करेंगे और क्या मानते हैं? सीए का जो कानून व्यवस्था उसका हम लोग स्वागत और सम्मान करते हैं। हम लोग गांव में जा जाकर हर जगह संदेश और मैसेज दे रहे हैं कि सीए का जो कानून है आज है। और उसके बाद जो है, जो यहाँ बाहर से घुसपैठी आए हैं उनके लिए है कि उनको जो है यहाँ का नागरिकता ना मिले और उनको बाहर। मैम, आप भी हैं यहाँ पर, महिला हैं आप, और सीए को लेकर पहले जिस तरह से भ्रम फैलाया गया, लोगों ने प्रदर्शन किए, लेकिन अब सरकार ने इसे लागू किया है। अब किस तरह परिस्थितियां बदली हैं, मुस्लिम समाज भी इसको स्वीकार कर रहा है? इस पे हम ये कहेंगे कि महिलाओं का ये जो प्रधानमंत्री योजना के तहत ये जो एनसीआर जो चालू हुआ है, तो जो लोग भ्रमित थे इससे कि हमें निकाल दिया जाएगा, तो ये सारी भ्रम हम लोग फील्ड जा करके काफ़ी लोगों को बता रहे हैं कि ऐसी कोई बातें नहीं है और काफी परिवर्तन आया हुआ है। ये अच्छी बात है। समर्थन मुस्लिम जो है वोट देगा इस बार चुनाव में, बिल्कुल 100% देगा। और लोगों में भ्रम की स्थिति नहीं है। 2019 से लेकर 2024 तक ये बदलाव आया है कि आज लोग सीए को जानने लगे हैं, समझने लगे हैं और ये मानने लगे हैं कि किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है बल्कि नागरिकता देने का कानून है। वाराणसी से रवि पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, बनारस के लोगों का क्या रिएक्शन है सीए के नोटिफिकेशन पर और क्या किसी प्रकार की कोई मूवमेंट वहां पर सुरक्षा को लेकर आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए नोटिफिकेशन के बाद जो संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर अतिरिक्त फोर्स लगा दी गई है। पुलिस गश्त कर रही है संवेदनशील इलाकों में। लेकिन वहीं इस बीच जो सीए को लेकर के जो चर्चाएं हैं वो गली मोहल्लों से लेकर के चाय के अड़ियों पर देखी जा रही है। इसी ऐसे ही एक अड़ी पर है जहाँ तमाम लोग सीए को लेकर ही चर्चा कर रहे थे। इन लोगों के बीच से हम पूछते हैं कि भाई साहब, सीए का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे कि जो भ्रम फैलाया जा रहा था विपक्ष की तरफ से, वो क्या स्थिति है? सीए लागू होना कितना फायदा होगा? ये समझ लीजिए, पहले आपके चैनल के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं सब लोगों को हर हर महादेव। बाबा विश्वनाथ की असीम अनुकंपा से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो काशी से सांसद भी चुन करके गए हैं, उन्हीं के अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, उसके बाद ही कोई बात कही जा सकती है। लेकिन मेरी सबसे यही गुजारिश है कि किसी तरीके पैनिक में मुब्तला ना हो, अमन अमान कायम रखें। और इससे जितने भी बयानात आ रहे हैं उससे ये बात तो जाहिर हो रही है, साबित हो रही है कि किसी की सिटीजनशिप नहीं जाएगी। लेकिन मेरी सबसे यही गुजारिश है कि हर तरीके से अमन अमान कायम रखें और जब हम लोग पूरी तरीके से नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे, उस सिलसिले में कानूनी और लीगल बात सामने आ जाएगी, तभी कोई बात मजबूती से रखी जा सकती है। नोटिफिकेशन फॉर सीएए हैज बीन नोटिफाइड फ्रॉम द होम मिनिस्ट्री, हाउ डू यू सी? From the press we have come to know that this notification has been issued and my appeal to all the मौलाना रशीद फरंगी मैली को सुन रहे थे आप, जिनका ये कहना है कि ये किसी की नागरिकता लेने का कानून नहीं है और हम लोगों से अपील करेंगे कि अमन चैन कायम रखें। रवि, अपनी बात पूरी करिए आप। आए हुए हैं 71 के पहले के आए हुए, आज उन लोगों को भी नागरिकता मिल रहा है, उनको खुशी मनाना चाहिए और सबको समर्थन करना चाहिए। हर हर महादेव। ठीक है, तो हर हर महादेव का उद्घोष सुनाई पड़ रहा है सीए का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद बनारस में। हिंदू धर्मगुरु एचएस रावत साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रावत साहब, 2019 से लेकर 2024 तक बड़ा बदलाव ये आया है कि आज भ्रम की कहीं कोई स्थिति है नहीं। हम प्रयागराज से जो रिएक्शन सुन पा रहे हैं, बनारस से जो रिएक्शन सुन पा रहे हैं, जितने मौलानाओं का रिएक्शन सामने आ रहा है, सब ये कह रहे हैं कि देखिए साहब, ये किसी की नागरिकता छीनने का कानून तो है नहीं, तो विरोध का कोई मतलब है नहीं। लेकिन 2019 में हम ये स्थिति नहीं देख पा रहे थे, तब लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा था, लोगों को बताया और कहा जा रहा था कि इससे हमारी नागरिकता छिन जाएगी। ये बड़ा बदलाव देख पा रहे हैं?
बिल्कुल अमित जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बड़ा बदलाव है, लोगों को समझ में आया है और मुस्लिम समाज को भी ये समझ में आ गया है। लेकिन पहले ओवैसी जैसे लोग और जो बड़े अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए उन्होंने मुसलमानों को भड़काना शुरू किया था और कुछ मिसगाइड बाहर के लोगों ने भी उनको किया था, जिसके कारण उन्होंने विरोध का रास्ता अपनाया था। लेकिन आज उनको ये समझ में आ गया है कि नागरिकता ये देने के लिए कि ना के लेने के लिए। लेकिन उस समय उनको ये कहा गया था कि जो देश के अंदर रह रहे हैं उनको बाहर निकाला जाएगा, उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो इसलिए उनको इस तरह से भड़काना अपनी राजनीति करने के लिए वो उस समय किया गया था। लेकिन आज जो पढ़ा लिखा वर्ग है उन लोगों को इस बात का एहसास है, उनको समझ है कि जो बाहर हिंदू हैं, जो माइनॉरिटी में हैं, जो मुस्लिम नहीं हैं, उन लोगों के लिए यहां पर अगर वो तंग होते हैं तो उनको नागरिकता देनी चाहिए, उन शरणार्थियों को यहां पर मदद मिलनी चाहिए, क्योंकि वो हिंदू लोग यहां से कहां जाएंगे, क्योंकि भारत उनका अपना पुराने समय से उनका जन्म स्थान रहा है, उनकी जन्मभूमि रही है। तो इस वजह से सरकार ने जो कानून यहां पर आज नोटिफिकेशन जारी किया वो लागू हो गया है। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक बहुत अच्छा है और इससे जो विदेश में जो लोग रह रहे हैं वहां प्रताड़ित होते हैं, वहां उनको आतंकवादी गतिविधियों का सामना करना पड़ता है, जबरदस्ती धर्म का सामना करना पड़ता है। अब वो स्थिति नहीं आएगी, वो हिंदुस्तान में आ सकते हैं, सरकार से अपील कर सकते हैं और यहाँ की नागरिकता उनको निश्चित तौर पर मिलेगी। और मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं, एक बहुत अच्छा कानून उन्होंने बनाया है। ठीक है रावत साहब, बने रहिए आप हमारे साथ। राजीव हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, लखनऊ से कैसा रिएक्शन, आपके आसपास जो लोग मौजूद हैं उनसे पूछिए कि वो सीए के नोटिफिकेशन पर क्या रिएक्शन दे रहे हैं और क्या सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत भी कोई मूवमेंट वहां पर आप देख पा रहे हैं? देखिए, यकीनन जो सीए लागू किया गया है उसको लेकर पूरे प्रदेश में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको हाई अलर्ट किया गया है, क्योंकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। क्योंकि बीते वर्षों में जब इसको लागू करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी तब आपने देखा था कि पूरे प्रदेश में हंगामा हुआ था। ऐसे में तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे सीए लागू किया गया है, किस तरह देखते हैं आप? जी, ये बहुत अच्छा फैसला है सरकार का, क्योंकि जैसे बौद्ध थे, सिख थे, इन लोगों के पास कहीं शरण के लिए कोई अपने देश नहीं थे। तो भारत ने वैसे भी बड़ा दिल दिखाया, हमेशा दिखाता है भारत, तो उसने इनको शरण देने का फैसला किया, तो बहुत अच्छा फैसला है। लेकिन सर, जो सीए है इसका विरोध किया जा रहा था, जो एक कम्युनिटी है उसको ये कहना था कि जब 6 धर्म लिए गए तो मुस्लिम क्यों नहीं। अब इसका कितना असर पड़ेगा इस पर? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री का जो फैसला, इसका हम स्वागत और सम्मान करते हैं। मुस्लिमों के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि वो धर्म नंबर 1 पे मानते हैं, देश नंबर 2 पे मानते हैं, और वो बेतहाशा जनसंख्या वृद्धि करते जा रहे हैं, जो देश और राष्ट्र के लिए खतरा एक और नासूर बना हुआ है। इसलिए उनको इस कानून में नहीं लाया गया। और हम तो प्रधानमंत्री जी से और सरकार से मांग भी करेंगे कि मुसलमानों को 2 बच्चे वाला कानून आना भी चाहिए। इसी तरह से आप सीए को लेकर क्या राय है, कितना असर पड़ेगा? सीए बहुत ही अच्छा फैसला है प्रधानमंत्री जी का। जो धर्म के आधार पर जो अल्पसंख्यक थे, जो बांग्लादेश और पाकिस्तान और इस तरह से अफगानिस्तान में जो सताए जा रहे थे, वो आ रहे हैं हमारे यहाँ, तो उनको नागरिकता देने का कानून है। यह बहुत ही अच्छा है और बहुत ही मान सम्मान वाला यह कानून है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत ही सराहनीय कार्य। आप सीए कानून को किस तरह देखते हैं? देखिए, ये सरकार जुमलेबाज है। चुनाव जब आता है तो ये सरकार तरह तरह की योजनाएं, तरह तरह का ध्यान भटकाने के लिए जनता से अपील करती है। जो वादा 2019 में अपने चुनावी फेस्टो में किया था वो लागू कर दिया। आप किस बात का जुमला? सुन लीजिए, 2014 से लेकर के 2024 तक केवल झूठ, जुमला, लूट मार, हत्या ये सरकार ने बढ़ाया है। आने वाले 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी का। ये राजनीति से प्रेरित बयान हो सकता है इनका, लेकिन फिलहाल सीए पर हम लोगों का रिएक्शन ले रहे हैं। एक बार मेरठ चल लेते हैं, वहां से निखिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निखिल, 2019 में हमने देखा था कि मेरठ भी उन शहरों में शामिल था जहां पर सीए को लेकर भ्रम की स्थिति भी थी और विरोध भी हुआ था। इस बार क्या देख पा रहे हैं वहां? स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि लोगों में वो भ्रम की स्थिति नहीं है। फायदे के लिए लोगों ने ये भ्रम जरूर फैलाया कि सीए का जो कानून है उससे लोगों की नागरिकता चली जाएगी, लेकिन आज का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें साफ है कि सीए का जो कानून है वो नागरिकता देने का कानून है। लोग खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं। ऐसा न्यूज 18 ने मेरठ से ही अपनी स्क्रीन पर दिखाया कि लोग खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं और साथ ही यही कह रहे हैं कि एक ही दिल है मोदी जी, कितनी बार जीतोगे। इस तरह की लाइनें लोग कह रहे हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो बांग्लादेश और तमाम इलाकों से आए हैं, जो
गैर नागरिक की तरह रह रहे हैं। लेकिन आज जो नोटिफिकेशन आया उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 से पहले जो भी शरणार्थी भारत में आया है, अगर वो वैलिड है, उसके आवेदन सही है और उसके क्रेडेंशियल सही है, तो उसे नागरिकता दी जा सकती है। उसे वो तमाम सहूलियत मिलेगी जो एक आम भारतीय नागरिक को मिलती है। तो ऐसे में इस कानून का लोग स्वागत कर रहे हैं। इसी पश्चिम उत्तर प्रदेश में 2019 में ही वो कांड हुआ था जिसमें पहले दंगा हुआ और उसमें 6 लोगों की जान चली गई। हाँ। लेकिन आज स्थिति सामान्य है। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है और तमाम अलर्ट्स कर दिए गए हैं। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी पुलिस की विशेष निगाह है कि जो भी ऐसी भ्रम फैलाएगा, जो भी दंगा भड़काने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और पिछले दिन न्यूज बड़ी खबर आ रही है, सीए पर गृह मंत्रालय का ट्वीट आ गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, पात्र लोगों को नागरिकता, एमएचए की तरफ से ट्वीट आया है। आवेदन का सक्षम कानून, नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन अब आराम से किया जा सकता है। पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए ऐसे लोगों को नागरिकता दी जाएगी जो धर्म के आधार पर पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर अफगानिस्तान में